हेलो दोस्तों, मैं बादल सवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमने केवीएस की मैथ की सीरीज चलाई है अभी, जो उसमें हम जो है मेंसुरेशन का चैप्टर हम जो है अपना कर रहे हैं। तो उसका मेंसुरेशन में जो हम जो है डेली एक टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक को अपना जो है डेली का डेली कंप्लीट करें, क्योंकि हमारे पास जो है टाइम कम है, हमारी जो है एग्जाम की डेट आ चुके हैं केवीएस की। तो आज भी एक टॉपिक हम जो है शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आयत। तो आयत का चैप्टर आज देखेंगे हम। तो आयत का चैप्टर देखेंगे और देखेंगे किस तरह इसके क्वेश्चन आते हैं। रेक्टेंगल, आयत, रेक्टेंगल, तो किस तरह इसके क्वेश्चन आते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके सूत्र देखेंगे, क्योंकि इसमें मेंसुरेशन के जितने भी आपके टॉपिक हैं उनमें सभी में जो है सूत्र जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूले को अभी देखते चलेंगे और देखते हैं हम आज के हमारा जो है क्वेश्चन क्या है। तो आयत सबसे पहले बात होगी, आयत है क्या। देखो, आयत की क्या होती है कि आमने सामने की भुजा जो है क्या होती है, आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है और जो है प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है। मतलब ये भी ये होगी तो ये भी ये होगी, ये भी बी होगी तो ये भी बी होगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, अब इसके आयत के क्षेत्रफल की बात करते हैं हम। तो आयत के क्षेत्रफल की अगर हम सूत्र देखें तो क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा जो है आयत का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद इसका परिमाप की बात करें तो क्या है, 2l प्लस बी, 2l प्लस बी मतलब 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अगर विकर्ण की बात करें तो हमारा क्या होगा, √l² प्लस b², लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये इसका क्या होगा, विकर्ण। बिल्कुल आसान जो है ये भी चैप्टर है, वर्ग की तरह ही है। तो इसमें जो है 3 सूत्र है हमारे, सूत्र को थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल क्या है, लंबाई की गुणा चौड़ाई में कर देंगे तो क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। अगर दोनों भुजाओं को जोड़कर डबल कर देंगे तो हमारा जो है परिमाप आ जाएगा। या ऐसे मैंने आपको बताया कि परिमाप का क्या है, सभी भुजाओं को जोड़ दो, वो हमारा परिमाप होता है, आपको पता है। अगर विकर्ण की बात करें तो दोनों भुजाओं को जोड़कर वर्ग कर दो और जो है दोनों का √ ले लेंगे हम, तो जो हमारा विकर्ण आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 8 मीटर है, एक भुजा, तथा विकर्ण 17 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये मैदान आयताकार है, मैदान है आयताकार। ठीक है, एक भुजा बोली कि एक भुजा हमारी क्या है, एक भुजा है हमारी क्या, 8 मीटर, मान लिया 8 मीटर ये भुजा है। ठीक है, और विकर्ण 17 मीटर, और विकर्ण ये हमारा 17 मीटर। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। देखो, एक भुजा ये होगी, एक ये और एक ये, एक ट्रायंगल बन गया। तो अगर इस भुजा को हम ज्ञात करें तो ये 2 भुजा है हमारे पास, ये क्या है विकर्ण, ये क्या है आधार, ये क्या है लंब। तो 17 का वर्ग क्या होता है, 17 का वर्ग 289 और 289 और माइनस 8 × 64। तो करेंगे तो क्या होगा, 9 में से 4 जगह 5 होगा, 8 में 6 जगह 2 होगा और 2। तो 225 किसका वर्ग होता है, 225 वर्ग होता है किसका, 225 वर्ग होता है हमारा 15 का। ठीक है, तो ये भुजा हमारे पास क्या आ गई, ये भुजा आ गई हमारे पास 15। सिंपल, क्योंकि एक ट्रायंगल बन गया। पाइथागोरस प्रमेय से लगा के हम जो है इसका एक भुजा निकाल लेंगे। 2 भुजा हमारे पास है किसी भी त्रिभुज की, तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, उससे जो है हम जो है एक भुजा निकाल सकते हैं। ये भुजा हमारी क्या आ गई, 15 आ गई। ठीक है, अब मैदान का क्षेत्रफल हमें निकालना, तो क्षेत्रफल हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास क्या है, क्या है हमारी 15 और चौड़ाई हमारे पास क्या है 8, 8 × 5 = 40 के 0, यहाँ से लगे 4, 8 × 8 = 4 = 12, 120 क्या मीटर स्क्वायर, 120 मीटर स्क्वायर हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। क्यों, हमें जो है थोड़ा घुमाया गया कि हमारे पास ये है विकर्ण, तो विकर्ण है तो आसान होगी ना बात, विकर्ण है तो आसान होगी बात। एक भुजा हमारे पास है, दूसरी भुजा हमें निकालनी है। त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज की 2 भुजा हमें पता है, तीसरी निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। 15 आ जाएगी, लंबाई भी आ गई, लंबाई भी आ गई और चौड़ाई भी आ गई, गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक आयताकार भूमिखंड का क्षेत्रफल 320
वर्ग मीटर है। एक आयताकार भूमिखंड का क्षेत्रफल 320 वर्ग मीटर है। यदि इसकी एक भुजा 16 मीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात करो। जब क्षेत्रफल हमें दे दिया तो क्षेत्रफल के जो है क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाओगे, और एक भुजा में दे दी तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल हम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्या देते 320, क्षेत्रफल हमें दे दिया 320। अब एक भुजा में पता है, हमने मान लिया कि एक हमारी भुजा कौन सी है, लंबाई है तो लंबाई लिख लेंगे 16 गुणा b बराबर क्या 320। तो 16 से काट दो, 16 दूनी 32, 20। तो चौड़ाई हमारी क्या आ गई, b बराबर हमारा क्या आ गया 20 मीटर, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। तो इसका परिमाप पूछा। अब परिमाप मैंने आपको क्या बताया था, परिमाप मैंने बताया था 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई क्या बताया था, परिमाप। परिमाप तो 2, और लंबाई हमारे पास क्या है, लंबाई है 16 प्लस क्या है चौड़ाई क्या है 20 निकाली हमने। 16 और 20 क्या हो गया 36। तो 2 गुणा 36 तो क्या आ जाएगा 72 मीटर। क्या आ जाएगा 72 मीटर जो है हमारा इसका परिमाप आ गया। बिल्कुल आसान, क्योंकि देखो हमें दिया गया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया गया है, एक भुजा दी गई है तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। एक भुजा रख देंगे तो दूसरी भुजा निकल के आ जाएगी। जब हमारे पास दोनों भुजा है तो परिमाप आराम से निकाल सकते हैं। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई जो है हमारी क्या आ जाएगा 72 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हो तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि क्षेत्रफल समान रहे। परसेंटेज का जो है क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन परसेंटेज में भी आते हैं। और देखो जब कही जाए बात की कमी, कितने प्रतिशत कमी की जाए, कमी हमसे पूछा कितने परसेंट कमी करना। देखो इस बात को ध्यान रखना, अगर देखो जो हमें दिया गया है परसेंट, जो हमें दिया गया है हमें निकालनी कमी, कमी क्षेत्रफल को कवर है तो कमी परसेंट निकालनी है हमें, कितना परसेंट कम किया जाए। और हमें जो दिया गया है वो लिखेंगे ऐसे कैसे ही। ठीक है, अगर कमी निकालनी है तो कमी निकालनी है तो 100 में जोड़ेंगे। देखो 100 में क्या जोड़ेंगे, जो हमें वृद्धि दी गई है। अगर हमें कमी निकालनी है तो 100 में क्या जोड़ेंगे, जो वृद्धि हमें दी गई है। अगर हमें वृद्धि निकालनी होती है तो 100 में से घटाएंगे क्या, जो हमें कमी दी जाएगी, जो हमें कमी दी जाएगी। तो जो वृद्धि दी गई है उसे 100 में जोड़कर नीचे लिख देंगे जो हमें कमी निकालनी है। तो 100 प्लस 50 क्या आ जाएगा 150, और गुणा कर देंगे परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 5 3 15, 3 से काट देंगे 100 बटा 3 आ जाएगा ना। तो 3 3 9 3 3 9 3 2 33 सही 1/3% की जो है कमी करनी पड़ेगी हमें, जिससे कि उसका क्षेत्रफल वही रहे, क्षेत्रफल में कोई चेंज ना आए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो परसेंटेज की कमी अगर निकालनी है तो यहां पे मैं सूत्र अगर लिख दूं तो परसेंटेज कमी अगर निकालनी है तो x बटे 100 प्लस x ऐसा लिखते हैं और गुणा में कर देंगे क्या 100। अगर परसेंटेज वृद्धि हमें निकालनी हो, वृद्धि हमें निकालनी तो x बटे 100 माइनस x गुणा 100। मतलब अगर कमी निकालनी है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, अगर वृद्धि निकालनी है तो 100 में से घटा के लिखेंगे जो भी हमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक आयताकार खेत के विकर्ण और चौड़ाई का अनुपात 5:3 हो तो उस खेत का परिमाप ज्ञात करो। अब आयताकार हमारे पास क्या है, खेत है। आयताकार हमारे पास खेत है, अनुपात दे दिया लंबाई, सुनिए विकर्ण, विकर्ण और जो है चौड़ाई। विकर्ण क्या दे दिया 5 और चौड़ाई दे दी 3। ठीक है, विकर्ण हमारे पास क्या दे दिया हमें 5 और चौड़ाई दे दी 3। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही बन गया कि हमारे पास विकर्ण है और चौड़ाई है। तो 5 और 3 का यहाँ पे हमें तीसरी भुजा निकालनी है त्रिभुज में। तो 5 का स्क्वायर क्या है 25, 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या 9, तो क्या आ जाएगा 16, और 16 किसका रूट होता है 4 का। तो हमारे पास एक संख्या क्या आ जाएगी, एक भुजा क्या आ जाएगी 4। अब परिमाप, उस खेत का परिमाप ज्ञात करना। 4 है 3 है तो क्या कर देंगे, परिमाप हमें निकालना है। परिमाप का आपको पता है कि क्या होता है 2, लंबाई क्या है, लंबाई है 4, चौड़ाई क्या है 3, 4 3 7, 7 दूनी 14। तो 14 मीटर हमारी जो है इसका
परिमाप आ जाएगा, अनुपात में ही रख लो इसको, जैसे अनुपात में दिया गया है ऐसा का ऐसा ही जो है इसमें रख लो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आराम से आपका क्वेश्चन जो है यहीं से सोल्व हो जाएगा। अनुपात में दिया गया है तो अनुपात में ही रख लो, ऐसा ही निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार पार्क की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। इस पार्क के बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल। देखो, रास्ता अगर पार्क के अंदर है तो रास्ता पार्क के या बाहर है, तो ये दो क्वेश्चन हमारे जो है इसमें आयत में पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, एक तो सिंपल तरीका जो सभी यूज करते हैं और एक हमारा जो है तरीका स्पेशल तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक आयताकार पार्क है 10 मीटर चौड़ा, जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। एक मान लिया ये पार्क है हमारा, ये हमारा पार्क हो गया। ठीक है, तो इसकी जो है लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई क्या है, लंबाई है हमारी 10 मीटर और चौड़ाई अगर ये बात करें तो ये है हमारी क्या 8 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारी 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर। अब कहा गया कि इस पार्क के बाहर चारों ओर 1 मीटर का चौड़ा रास्ता है, इसके चारों ओर बाहर 1 मीटर चौड़ा जो है क्या है रास्ता है। कितना है, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो सबसे मेन बात है रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसके दो तरीके, एक तो पूरा जो हमारा बड़ा, देखो बड़े वाला जो आयत बना इसके क्षेत्रफल से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा जो है एक इसका जो है रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे, अगर हम चौड़ाई की बात करें, सॉरी लंबाई की, अगर लंबाई की बात करें तो 1 मीटर इधर है, 1 मीटर इधर है। चौड़ाई की बात करें तो 1 मीटर इधर है, 1 मीटर इधर है। तो चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी वाले की चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 10, 1 11 और 1 12, तो ये हमारी हो जाएगी 12 मीटर। अगर लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 8 मीटर ये ऐसा है यहां से यहां तक, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो कितनी हो जाएगी 10 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 गुणा 10 में से घटाएंगे माइनस क्या 8 गुणा 10, क्या आ जाएगा 120 माइनस 80, क्या आ जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। 40 मीटर स्क्वायर हमारा जी, बिल्कुल एक बात ये होगी 40 मीटर स्क्वायर हमारा जो है इसका क्षेत्रफल आ गया, किसका, रास्ते का। एक तरीका तो ये हो गया जो हम जो है इसका जोड़े। एक तरीका मैं आपको और बताऊंगा, देखो अगर जो है हमारा ये जो रास्ता है आयताकार पार्क के बाहर तरफ है, आयताकार पार्क के बाहर की तरफ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हमें जो है क्या करना ट्रिक है, कुछ नहीं करना, जो हमारी चौड़ाई लंबाई दी गई है इसे भी अगर मैं मिटो दूं, इसे भी हम खत्म कर दें, हमें ये दिया गया, बस जो हमें दिया गया 8 मीटर और 10 मीटर, इन्हें जोड़ देंगे 10 + 8। ठीक है, 10 + 8 इन्हें जोड़ दिया हमने। अब हमारा रास्ता कितना चौड़ा है, 1 मीटर इधर है, 1 मीटर है, 2 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा है। माइनस करेंगे 2 और इसमें पूरे में गुणा कर देंगे इसी 2 की। ठीक है, 8 और 10 और 8 18, 18 माइनस 2 16, सॉरी प्लस सॉरी 8 और 10 और 8 18 और प्लस 2 क्या आ जाएगा 20 और गुणा कर देंगे 2 की, गुणा 2 क्या आ जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। सीधा क्या करना है हमें, जो चौड़ाई और लंबाई हमें दी गई है पार्क की उसे जोड़ना है, और जो हमारे रास्ते की चौड़ाई है 1 मीटर इधर है, चौड़ाई 1 मीटर इधर है, तो टोटल कितनी चौड़ाई होगी 2 मीटर। 1 मीटर इधर है, 1 मीटर है, कितनी चौड़ाई होगी, कितनी लंबाई होगी 2 मीटर। तो उसे जोड़ देना है लंबाई को और पूरे में गुणा कर देना है उसी लंबाई की। तो 20 गुणा 2 बराबर 40 मीटर हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा जो है पार्क के बाहर रास्ता है, बाहर चारों तरफ, तो जोड़ना है, यहां पे प्लस का चिन्ह होगा। अगर बाहर अंदर है तो अंदर वाला हम क्वेश्चन अब देखेंगे। ये हमें पार्क दे दिया, आयताकार पार्क हमें दिया गया है और इसकी जो है क्या होता है 80 मीटर और जो है 60 मीटर,
और 10 मीटर चौड़ा रास्ता है बीचों बीच, लंबाई के समानांतर और जो है चौड़ाई के समानांतर कितना है 10 मीटर चौड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो हमें लंबाई चौड़ाई रास्ते का क्षेत्रफल हम ट्रिक से निकालेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल जो हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है उसे जोड़ देंगे 80 + 60। ठीक है, अगर रास्ता हमारे बाहर को था, चारों तरफ को बाहर को, तो हमने क्या करता, हमने जोड़ा था, हमने जो है इसे यहां पे जोड़ा था, लेकिन हमारे जो रास्ते अंदर हैं तो घटाओगे माइनस, कितना चौड़ा रास्ता है 10 मीटर, और इसी 10 की क्या कर देंगे बाहर को गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 8 और 6 14 140 माइनस 10 और बाहर गुणा क्या है 10 की, तो 130 गुणा 10 क्या आ जाएगा 1300 वर्ग मीटर, 1300 वर्ग मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। आप किसी भी तरह चेक कर सकते हैं। अगर देखो एक बात ध्यान रखना है बस, आपको जो लंबाई चौड़ाई दी गई है उसे जोड़ना है। ठीक है, अगर जो है वर्गाकार मैदान के बाहरली तरफ चारों तरफ जो है रास्ता है तो जोड़ना है, प्लस का निशान लेना है यहाँ पे। अगर अंदर को रास्ता है तो माइनस का निशान लेना है यहाँ पे। जो हमारे रास्ते की चौड़ाई है, कुल चौड़ाई, यहाँ पे रास्ते की कुल चौड़ाई क्या है 10, यहाँ पे रास्ते की कुल चौड़ाई क्या है 1 यहाँ 2। ठीक है, रास्ते की जो कुल चौड़ाई है उसे उसमें से घटाना है, जोड़ना है, और उसी से पूरे को गुणा कर देनी है, उसी रास्ते की चौड़ाई से पूरे को गुणा कर देनी है। अगर रास्ता बाहर की तरफ है तो जोड़ना है, अगर रास्ता अंदर की तरफ है तो घटाना है। ये बात आपको बस ध्यान रखनी है। डायरेक्ट आपको कुछ नहीं सूत्र लगाना, ना किसी में घटाना ना कुछ करना। लंबाई चौड़ाई को जोड़ो और रास्ते की चौड़ाई को घटाओ। अगर रास्ता जो है अंदर की तरफ है और उस पूरे रास्ते की चौड़ाई से उसमें पूरे में गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 1300 गुणा 10 बराबर 130 गुणा 10, 1300 वर्ग मीटर हमारे जो है इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। बेहतरीन ट्रिक है, आप इसे नोट कर सकते हो या एक बार और वीडियो देख कर समझ सकते हो। एक क्वेश्चन हमारा और आता है इस आयत में। एक आयताकार कमरे की लंबाई 32 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, उसमें बड़े से बड़े, देखो इस बात को ध्यान रखना, बड़े से बड़े आकार की कितने वर्गाकार टाइलें लगाई जा सकती है। तो बड़े से बड़े की, देखो अगर टाइलों की जहां भी बात आओ तो टाइलों की संख्या अगर निकालनी है, टाइलों की संख्या अगर हमें निकालनी है कहीं भी, तो बड़े क्षेत्र का बड़े भाग का क्षेत्रफल बटे छोटे भाग का क्षेत्रफल। तो बड़ा भाग हमारा क्या है, जो कमरा है, कमरा हमारा बड़ा भाग, और छोटा भाग क्या है, वो जो है टाइल है। तो बड़ी से बड़ी की बात हुई तो बड़े से बड़े में क्या लेते हैं हम, में से। तो 32 और 20 का क्या लेंगे, 32 और 20 का अगर हम में से लेंगे एलसीएम मेथड से तो क्या होगा 2 16 10, 2 से काटेंगे 8 5, 2 से काटेंगे 4 5, 2 से काटेंगे 2 5, और 2 से काटेंगे 1 5, और 5 से काटेंगे 1 1। ठीक है, हमें क्या में से में क्या करना है, हमें जोड़े बनाने। जोड़े किस किस के बने, 2 के जोड़े, 2 गुणा 2 क्या आ जाएगा, में से हमारा क्या आ गया 4, में से हमारा क्या आ गया, में से हमारा आ गया 4। ठीक है, तो जो वर्गाकार हमें टाइल लगानी है उसकी भुजा जो है ये इसका में से होगा। ठीक है, तो बड़े भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, 32 चौड़ाई है, लंबाई है, और जो है 20 चौड़ाई है, तो 32 गुणा 20, और जो छोटा भाग है टाइल का जो है, टाइल की भुजा क्या है 4 मीटर, 4 मीटर टाइल की भुजा क्या है 4 मीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा, तो 4 गुणा 4, तो क्या आ जाएगा 32 दूनी 64 640 बटे 4 गुणा 4। या से काट दो, 4 से काट दो 20 बार, 4 पंजे 20, 5 बार, 4 8 32, तो 8 पंजे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 40। टाइलों की संख्या हमारी क्या आ जाएगी 40। ये एक क्वेश्चन इस तरह का भी हमसे पूछा जाता है। बड़े भाग का क्षेत्रफल बटे छोटे भाग का क्षेत्रफल हमारी टाइलों की संख्या आ जाएगी। अगर बड़े से बड़े आकार की बात हुई तो हम जो है में से लेंगे, अगर छोटे आकार की बात होती है तो हम लैसे लेते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। ये भी 3 क्वेश्चन जो मैंने इस अब के बाद ये कराए हैं आपको, जो आपको दिखाई दे रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये, तो आपको इनका भी जो है अच्छे से देखना है। और जो मैंने तरीका बताया है
अंदर के रास्ते का और बाहर के रास्ते वाला जो है ये ट्रिक मैंने आपको बताई, इसको आपको जो है जरूर ध्यान देना है। तो ठीक है, क्वेश्चन आज के लिए इतना ही है। ये टॉपिक आयत का जो है आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसका जो है आपको रिवीजन करना है, वीडियो देखना और रिवीजन करना बस। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताया करो वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।